वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th साइंस का सिक्स लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे होता है और क्रिप्टोग्राम का फर्स्ट डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा सीखा था। अब आज के वीडियो में हम डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। So let's start. This group of plants is called amphibians. Amphibians यानी कि जो एनिमल्स कैसे होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। वैसे इन प्लांट्स को भी दोनों की जरूरत होती है। बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। वो मॉइस्ट सॉइल पे तो ग्रो होते हैं मगर उनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। These plants are थैलोइड, मल्टीसेल्युलर और एटोट्रोपिक। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? थैलोइड होते हैं, मल्टीसेल्युलर बहुत सेल वाले, और ऑटोट्रोपिक खुद का अन्न स्वतः जो बनाते हैं। थैलोइड यानी कि देख लो, थैलोइड का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द बॉडी ऑफ प्लांट डज नॉट हैव लीव, स्टेम एंड रूट्स। यानी कि जिन ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्लांट्स, लीव, स्टेम्स ये दिखाई नहीं देते। इन प्लांट्स को होते नहीं, ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते। आ गए समझ में? दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे देख लो, इनके पिछले वाले हिस्से पे भी यहाँ पे स्पोर्स आते हैं। कैप्सूल यहाँ पर कैप्सूल होती है, तो वो भी मैं वहां पे बता दूंगा नेक्स्ट पेज पे। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट होगा। देख लो, ये सब पत्ते फ्लैट सी है। देन रिबन लाइक लॉन्ग, रिबन के जैसे लॉन्ग ही है। विदाउट ट्रू रूट्स, यानी कि जो रूट्स होते हैं मगर ट्रू रूट्स इनको नहीं होते, ट्रू स्टेम्स नहीं होते, लीव्स भी नहीं होते। इसीलिए एक कौन से ग्रुप में आते हैं? देख लो, थैलोइड, जिनके ऑर्गन्स हमें दिखाई, जिनमें ऑर्गन्स नहीं होते। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। स्टेम के जैसे दिखने वाले, नहीं तो लीफ के जैसे दिखने वाले पार्ट्स होते हैं मगर उन्हें हम लीफ और स्टेम नहीं कहते। और रूट के जैसे दिखने वाले पार्ट होता है मगर जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं। ट्रू रूट्स इसमें नहीं है, इसमें भी ट्रू ऑर्गन्स नहीं है। देन दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। और स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं होते फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब जो उन्होंने फूड बनाया है, खाना और वाटर, पानी जो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उनके लिए कंडक्शन यानी कि उसका ट्रांसफर करने के लिए उनके पास जाइलम, फ्लोएम ये स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं। तो इन प्लांट्स में, ब्रायोफाइटास में नहीं होते। एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटास आर मॉस दैट इज फनेरिया, मर्चेंटाइना, एंथ्रोसेरस एंड रिसिया। ये एग्जांपल्स है ब्रायोफाइटा के। अब इसकी डायग्राम्स देखते हैं। ये देख लो, राइजोइड्स यानी कि रूट्स के जैसे दिखाई दे रहे मगर ये रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स इसमें नहीं होते राइजोइड्स। फनेरिया की डायग्राम है। लीफ लाइक पार्ट ये हो गया। देन ये इसका स्टॉक आ गया और यहाँ पे होती है कैप्सूल। अब कैप्सूल जब फट जाती है, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा और जब फट जाएगी तो इसके जो स्पोर्स होंगे उसपे वो चारों तरफ पास होंगे और जो रिप्रोडक्शन होगा इस प्लांट्स का, फनेरिया का, वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट मर्चेंटाइना में देख लो, ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे गया है, इसे हम कहेंगे राइजोइड्स। लीफ लाइक पार्ट दिखाई दे रहा है वाला। देन ये भी इसको स्टॉक होगा, इसकी कैप्सूल फट जाएगी, इसके स्पोर्स फैल जाएंगे हवा में और उसका रिप्रोडक्शन यानी कि दूसरे प्लांट्स बन जाएंगे। वैसे ही एंथ्रोसेरस का भी होता है। लीफ लाइक पार्ट, नीचे एक लीफ दिखाई दे रहा है और जो ऊपर आ रहे हैं सब इसके स्टॉक्स है और स्टॉक्स के ऊपर होता है स्पोर्स, ये छोटे छोटे कैप्सूल में। आगे दिया है हमें ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यू मे हैव सीन फर्न्स अमंग the ornamental plants in the garden.
गार्डन में ऑर्नामेंटल यानी कि जो शो पीस में हम बहुत बार लगाते हैं, ऐसे प्लांट्स, गार्डन में प्लांट्स देखे होंगे जिसमें फन होता है, यानी कि फन एक प्लांट का नाम होता है। टेक अ लीफ ऑफ फुल्ली ग्रोन फन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो पूरी तरह से जिसकी ग्रो हो गई है, ग्रोथ हो गई है, ऐसा प्लांट लेना है और उसका हमें ऑब्जर्व करना है। उसके पीछे की तरफ ऐसे हमें पार्ट्स दिखाई देगा। अगर समझ में वाला लीफ के ऊपर। तो अब थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा सीखेंगे हम। क्रिप्टोगैम्स का थर्ड डिवीजन कौन सी सीखेंगे? टेरिडोफाइटा। फ्रॉम दिस प्लांट दिस ग्रुप ऑफ हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें क्या होगा? रूट भी होंगे, स्टेम भी होंगे और लीव्स भी होंगे। देन सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए भी टिश्यूज होंगे। अगले वाला जो इसके पहले वाला ब्रायोफाइटा थे उसमें स्टेम, रूट, लीव्स तो नहीं थे, ऐसा स्ट्रक्चर था। कंडक्शन टिश्यू भी नहीं थे। टेरिडोफाइटा में सब होगा। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट, मगर इनको फूल नहीं आते, फल भी नहीं आते। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अलोंग द बैक ऑफ पोस्टीरियर फॉर्म सरफेस ऑफ देयर लीव्स। मगर ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो इनके लीफ के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां पे स्पोर्स फॉर्मेशन होता है और ये सब स्पोर्स फट जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ फर्न्स लाइक, अब इन प्लांट का टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स क्या है? नेफ्रोलिपिस, मॉर्सेली, टेरिस, एडिएंटम, इक्विसेटम, सेलेगिनेला, लिकोपोडियम, ये सब है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स। These plants reproduce asexually by spore formation. अगर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअली होगा तो क्या होगी? स्पोर फॉर्मेशन। और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे तो बाय जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनेंगे। और बिकॉज दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, जाइलम फ्लोएम इसमें होता है। तो ये सब टेरिडोफाइटा के पिक्चर्स है। देन ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये सब क्या कर रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन ही से ही रिप्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। देन प्लांट दीज आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राम्स। तो इसलिए इन्हें सबको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टोग्राम्स। अब एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि रिप्रोडक्शन का ऑर्गन जो होता है कैन नॉट बी सीन, वो हमें दिखाई देता नहीं, तो इसलिए क्रिप्टोग्राम इसने क्यों कहा गया, इसका हमें अर्थ दिया है। क्रिप्टोज यानी कि होता है, उसका मीनिंग होता है हिडन, और गैम्स का होता है मीनिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिन प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, छुपा हुआ है, उन्हें कहेंगे हम क्रिप्टोगैम्स। आ गए समझ में? देन हमारा सेकेंड ग्रुप दैट इज फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स यानी कि इजीली देख लो जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें दिखाई देता है, वो सब आएंगे फेनोरोगैम्स में। Plants which have special structure of for reproduction and produce seeds are called as phanerogams. Phanerogams यानी कि क्या होते हैं? जिसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, और प्रोड्यूस सीड्स जो बीज पैदा करते हैं। In these plants, after the production of reproduction, process are formed which contain the embryo and stored food. जब सीड्स यानी कि बीज तैयार होते हैं तब उनका एम्ब्रियो तैयार होता है और उसमें कुछ फूड स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो के अंदर वाला जो सीड होती है, एम्ब्रियो, उसका सीड का एम्ब्रियो, वो क्या करेगा? यूज करता है इस फूड कुछ दिनों तक, और उसके बाद वो अपना खुद का अन्न खाना बनाना चालू करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जर्मिनेशन होने वाला होता है उसकी इंटरनल डेवलपमेंट सीड की। द स्टोर फूड इज यूज फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की ग्रोथ होने के लिए मैंने पहले ही बताया था, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ होने के लिए स्टोर फूड यूज किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड आर इंक्लोज इन अ फ्रूट, यानी कि ये सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है और नॉट, या फ्रूट के अंदर है या नहीं,
इसके ऊपर फेनोरोगैम के दो पार्ट्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हो गए दो पार्ट्स फेनोरोगैम्स के। तो पहली डिवीजन अब सीखेंगे हम, डिवीजन 1 दैट इज जिम्नोस्पर्म। ऑब्जर्व ऑल द गार्डन प्लांट, गार्डन में जैसे प्लांट्स होते हैं, साइकस, ये देख लो ऐसा प्लांट होता है। क्रिसमस ट्री भी आपने देखा होगा। हिबिस्कस जो जास्वंदी का पेड़ होता है, लिली का पेड़ होता है। कंपेयर देम, नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें क्या समानता है क्या विविधता है वो हमें नोट करनी है एक बुक में। विच डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या दिखाई देगा फर्क, वो लिखना है। आगे दिया है हमने, जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, यानी कि हमेशा ग्रीन कलर में ही रहेंगे, सदाहरित जिसे बोलते हैं। पेरेनियल, अब पेरेनियल का मतलब बताता हूं आपको, यानी कि जो प्लांट एवरग्रीन हमेशा, यानी कि 12 महीने जो होते हैं एक वर्ष के, उसमें हमेशा सदाहरित रहने वाला है। एंड उड़ी, यानी कि ऐसे उड़ी पोर्शन होता है इसमें नीचे की तरफ स्टेम के। देयर स्टेम आर विदाउट ब्रांचेस, उसके स्टेम को ब्रांचेस नहीं होगी। देख लो यहां पर स्टेम है साइकस की, तो यहां से उसे ब्रांचेस आई है क्या, नहीं, तो इसे बोलते हैं हम, इस वाले हिस्से से ब्रांचेस है क्या, नहीं है, तो इसे ही कहते हैं हम पेरेनियल। देन द लीव्स फॉर्म अ क्राउन, अब इसके लीव्स ने देख लो कैसे क्राउन बनाया है क्या, नहीं, ऊपर यहाँ पे वाले हिस्से पे। These plants bear male and female flowers, अब एक ही जो पेड़ होता है उसी में मेल होगा और फीमेल भी फ्लावर होगा। जब मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर का एक ही प्लांट पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा और वहां पे उसका रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे होता है। ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट को मेल फ्लावर भी आएंगे और फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे, तो हमें क्रॉस पोलिनेशन और दूसरा था ना टाइप, तो इसमें क्या होता है एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स आएंगे। देन सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, इनके सीड्स के ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं होता। दैट इज दिस प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट, यानी कि इन पेड़ों को फ्रूट्स फल नहीं आते। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, और इसी की वजह से इन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म यानी कि क्या, तो जिम्नो यानी कि नेकेड और स्पर्म यानी कि सीड्स, जिनकी सीड्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है इनके, साइकस, पीशिया दैट इज क्रिसमस ट्री, थुजा मोरपंखी, पाइनस दैट इज देवदार ट्री, जो कि हमारे कश्मीरी भाग में बहुत दिखाई देते हैं। तो अब हम सेकेंड डिवीजन की तरफ जाते हैं, देख लो एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में हमें देख क्या दिया है, द फ्लावर of these plants bear as their reproductive organ, तो जो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स आते हैं उनमें जो उनके फ्लावर्स फूल होते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स, और फूलों का रूपांतर होता है, कन्वर्जन होता है डेवलप होने के बाद फ्रूट्स, फल बन जाता है उनका। सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स, और इसी से यानी कि उस फ्रूट में के अंदर सीड्स बन जाती है। जैसे कि देख लो मैंगो ट्री होता है आम का, तो उसमें क्या होता है, पहले तो मोहर आता है जिसे हम फ्लावर्स बोलेंगे उसके, उसी मोहर का कन्वर्जन हो जाएगा आम में, और आम के अंदर हो जाएगी सीड फॉर्मेशन। द सीड्स आर कवर्ड, अब जो बीज होता है इन प्लांट्स का तो क्या है, वो कवरिंग होता है, फ्रूट का जो हम हिस्सा खाते हैं उसके अंदर बीज होता है, तो बीज के ऊपर एक कवरिंग होता है। Hence they are called angiosperm, और इसी की वजह से इन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। दैट इज एंजियोस यानी कि कवर और स्पर्म यानी कि सीड्स, जिनके सीड्स को कवरिंग है उन्हें कहेंगे हम एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट, द प्लांट्स whose seed can be divided into two equal halves, अब एंजियोस्पर्म के तो दो टाइप थे, जैसे कि मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन, तो जिसके सीड के टू इक्वल हाफ्स होते हैं
एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आपने ग्राउंड नट देखा होगा। ग्राउंड नट के दो हिस्से हो जाते हैं, ये पूरा ग्राउंड नट है, ऐसे इसको बीच में तोड़ेंगे तो ऐसे दो ग्राउंड नट बन जाएंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स है उन्हें बोलेंगे हम डाइकोटिलिडोनस। उन सीड्स को क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड नट जैसे सीड्स को डाइकोटिलिडोनस। और उस प्लांट को, ग्राउंड नट प्लांट को क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स, यानी कि जिसके बीच के दो इक्वल हाफ्स होते हैं। अब जिनके नहीं होते उनको क्या कहेंगे? तो those whose seeds cannot divided, यानी कि जिनके डिवीजन नहीं होते टू इक्वल हाफ्स, उन्हें कहेंगे हम मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। उन्हें क्या कहेंगे? मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। अब डाइकोट और मोनोकोट, इसके बीच वाला डिफरेंस हमें अगले पेज पर दिया है, वो देखते हैं। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। सीड, दो कोटिलिडोन्स होंगे, डाई यानी कि दो कोटिलिडोन्स होंगे। मोनो में सिर्फ एक ही कोटिलिडोन होगा। देन रूट्स, डाइकोट की जो रूट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, और प्राइमरी रूट्स यानी कि टैप रूट होते हैं इसमें। जैसे कि एक प्राइमरी रूट होता है और जिसको एक इसके भी ब्रांचेस होते हैं, और उस ब्रांचेस के सब ब्रांचेस होंगे, उस ब्रांचेस के सब ब्रांचेस ऐसे। आ गए समझ में? अब मोनोकोटिलिडोनस की कैसे होंगे? देखो, फाइब्रस यानी कि ओनियन देखा होगा आपने, तो उसका बेस होगा और यहाँ पे ऐसे फाइबर जैसे पोर्शन होगा। घास देखी होगी, तो आप घास खींचते हो जमीन से जब, तो इसके नीचे से फाइबर जैसे रूट्स होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं फाइबरस रूट। स्टेम, डाइकोट का स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, एग्जांपल के तौर पे बैनियन ट्री। मोनोकोट का देख लो, हॉलो स्टेम होता है। हॉलो स्टेम किसका होता है? बाम्बू का। फॉल स्टेम, लात मारेंगे आप तो टूट जाएगा, ऐसे बनाना का स्टेम होता है। डिस्क लाइक स्टेम ओनियन का होता है। देन लीफ, लीफ कैसे होते हैं? डाइकोट के रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब रेटिकुलेट वेनेशन भी बताता हूं। आपने लीफ देखा होगा, तो कैसा होता है देख लो। अब पीपल ट्री का, बैनियन ट्री का, मैंगो ट्री का, सॉरी मैंगो का नहीं, तो इनके पत्ते कैसे होते हैं देख लो। एक मेन होती है, उसमें सब वेन्स होती है, उसमें भी नेटवर्क ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इस वाले पोर्शन में भी, बराबर। वैसा इस वाले सभी पोर्शन में होगा। इसे कहते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है? बनाना का आपने देखा होगा, ये मैंने कट पीस लिया है। तो बनाना का वेनेशन कैसे होता है? ऐसे पैरेलल लाइंस उसमें होते हैं, बराबर। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस, ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। देन नेक्स्ट फ्लावर्स, 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स। फ्लावर के 4-5 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे मोनोकोट में कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होंगे, और इन द मल्टीपल्स, नहीं तो 3 के मल्टीपल, 3, 6, 9 ऐसे मल्टीपल्स में होते हैं। इसलिए 4 के लिए उसे कहते हैं टेट्रामेरस और 5 के लिए पेंटामेरस। और यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, इसके लिए मोनोकोट को बोलते हैं ट्राइमेरस। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। देन ये हो गया हमारा कंसेप्ट मैप इस पूरे चैप्टर का। प्लांटी के दो मेन सब टाइप, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरगैम्स। क्रिप्टोगैम में कवरिंग नहीं है, इसमें कवरिंग है सिर को। क्रिप्टोगैम के 3 पार्ट्स होंगे, फिर वापिस थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, डिवीजन 1, 2, 3। फेनोरगैम्स के 2 डिवीजन सिर्फ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती, यानी कि नेकेड सीड्स होते हैं। इसके सीड के ऊपर कवरिंग होगी, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के सीड्स, अगेन 2 टाइप, डाइकोट और मोनोकोट। मोनोकोट में एक पार्ट होगा, डाइकोट में 2 इक्वल हाफ्स होंगे।
यहाँ तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का खत्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।